बूढ़ा बिना कुछ जवाब दिए चला गया। अगले दिन सुबह वह बुड्ढा फिर पहुंच गया, पर आज भी वह लड़की पूजा में व्यस्त थी। अब तो बूढ़े को चक्की के मालिक पर बहुत गुस्सा आया। वह बोला, जिन हाथों से वह पूजा कर रही है, तू उन्हीं हाथों को काटकर मेरे पास लेकर आ। चक्की का मालिक घबरा कर बोला, बाबा कैसी बातें करते हो, मैं अपनी ही बेटी के हाथ कैसे काट सकता हूँ। बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, अगर तू मेरे कहे अनुसार अपनी बेटी के हाथ नहीं काटेगा तो मैं तेरी ही गर्दन मरोड़ दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़े की यह बात सुनकर चक्की का मालिक बहुत डर गया, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। वह घबरा कर अपनी बेटी के पास पहुंचा। उसने अपनी बेटी को सारी बात सुना दी और फिर बोला, मैं तेरे हाथ नहीं काटता तो बूढ़ा मेरी जान ले लेगा और बाप होने के नाते मैं अपनी बच्ची के हाथ नहीं काटना चाहता। लड़की ने अपने पिता को तसल्ली दी और ईश्वर की इच्छा मानकर अपने दोनों हाथ अपने पिता के सामने कर दिए। पिता ने आंखें बंद करके अपनी बेटी के दोनों हाथों पर तेज चाकू से ऐसा वार किया कि हाथ कट गए। हाथ लेकर वह बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़े ने दोनों हाथ उससे ले लिए और बोला, अब तेरी ये लड़की तेरे किसी काम की नहीं है, अब तू इसे मेरे हवाले कर देना, मैं कुछ दिन बाद इसे लेने आऊंगा। चक्की का मालिक अपने इस पाप के लिए बहुत दुखी था, पर वह उस शैतान से छुटकारा भी नहीं पा सकता था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे पैसों के लालच में उसकी मांग स्वीकार कर ली थी। वह अपने इस कुकर्म के लिए अपनी बेटी से बार बार माफी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शैतान से पैसा लेने के बाद उसके पिता का दिमाग ही बदल गया था। ईश्वर में विश्वास रखने वाली वह लड़की इस घर से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वह शैतान कोई नया गुनाह करने के लिए फिर उसके पिता को मजबूर न करे। माता पिता के लाख समझाने पर भी वह अगले दिन अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते शाम को वह एक सुंदर और बड़े बगीचे में पहुंची। दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुकी थी और साथ ही उसे बड़ी भूख भी लगी थी। बगीचे में नाशपाती के पेड़ों पर दो चार पकी नाशपातियां लटक रही थीं। उन्हें देखकर उस लड़की की भूख और बढ़ गई, पर उन तक पहुंचना उसके बस का नहीं था, क्योंकि एक तो फल बड़ी ऊंचाई पर लगे थे और दूसरे उसके हाथ ही नहीं थे। वह अपनी लाचारी पर बहुत दुखी हुई और वहीं जमीन पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी सफेद कपड़े पहने एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है और तुम सामने वाले पेड़ की पकी हुई नाशपातियां खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पकी हुई नाशपातियां तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर वह सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां तोड़कर लाए और अपने हाथों से खिलाने लगी। उस बाग का माली यह सब कुछ देखकर भी डर के मारे चुप रहा। उसे लगा कि यह जरूर कोई भूत है, जो सफेद कपड़ों में उनके बाग में घुस आया है। लड़की की भूख जब शांत हुई तो उसने उस देवी को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से उठकर झाड़ियों में छुपकर सोने के लिए चली गई।